हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपनी जो अर्थ है इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, मतलब अपनी जो पृथ्वी है इसकी धारिता का मान कितना होता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि धारिता का मतलब है कोई भी जो चालक है वो कितना आवेश जो है वो ग्रहण कर सकता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं धारिता। मतलब किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मान लेते हैं कि जो पृथ्वी है वो क्या है, एक चालक है। पृथ्वी क्या है, एक चालक है। तो दोस्तों ये पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या है r। इसकी त्रिज्या क्या है, r। ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है, एक तरीके से हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक चालक गोला है। क्या है दोस्तों, चालक गोला। तो इसको कितना आवेश हम दे सकते हैं, उसके लिए मतलब एक तरीके से इसकी धारिता का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, वैसे आईटीआई लेवल पे जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है ये पता नहीं होगा कि किसी भी गोलीय चालक की धारिता जो है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई भी जो गोलीय चालक हो, जैसे पृथ्वी है, ठीक है, इस प्रकार का और कोई भी गोलीय चालक हो तो उसकी जो धारिता है, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस, धारिता। ये दी जाती है दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इस सूत्र के द्वारा। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा जो है हम धारिता का मान कैलकुलेट करते हैं किसी भी गोलीय चालक की धारिता के लिए। अब यहाँ पे हमें पृथ्वी जो है, पृथ्वी, इसकी धारिता ज्ञात करनी है, पृथ्वी की धारिता। तो पृथ्वी क्या है, ये भी क्या है, गोलीय चालक की जैसा ही है। पृथ्वी भी क्या है, गोलीय चालक की जैसा ही है। और r क्या है, इसकी त्रिज्या। पृथ्वी की धारिता जो है इसका सूत्र भी क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहाँ पे दोस्तों r जो है वो त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या। और पृथ्वी की त्रिज्या होती है दोस्तों 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। या फिर दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 6400 गुणा 1000 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गई, राइट। अब r का मान यहां रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है दोस्तों, इसका मैं आप लोगों को मान बताना चाहूंगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 1/9 गुणा 10 की घात 9, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। तो यहाँ पे ये दोनों मान जो है यहाँ पे रखेंगे हम लोग, या फिर आप समझ सकते हो, इसको मैं यहीं पे कन्वर्ट कर देता हूँ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, 1/9 गुणा 10 की घात 9 आता है। अब देखो आता है पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की धारिता ये हो जाएगा दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 1/9 गुणा 10 की घात 9, 1/9 गुणा 10 की घात 9 गुणा r का मान कितना है, मीटर में रखेंगे। r का मान किस में रखेंगे दोस्तों, मीटर में। तो ये हो जाएगा 6400 गुणा 1000। इन सबको दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यार, ये आ जाएगा 64/9 गुणा, ये देखो यहाँ पे 10 की घात 5 है ना, 5 जीरो है, यहाँ 4 जीरो है, तो ये बचेगा एक तरीके से, जैसे यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगे तो गुणा 10 की घात 4 जीरो बच जाएगा, नीचे बचेगा 4 जीरो, क्योंकि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है, 5 से 5 कैंसिल, 4 बच जाएगा। अब 9 का भाग देंगे इसमें तो 9 7 63 पॉइंट 9 एकम 9 और 10 की घात 4 जो है ऊपर आ जाएगा -4, 10 की घात 4 जो है ऊपर आ जाएगा 10 की घात -4। तो दोस्तों ये मान आ जाएगा पृथ्वी की धारिता का, और धारिता को हम कैलकुलेट किस में करते हैं, फेरेड में, राइट। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 देखो 10 की घात -4 है, यदि इसका भाग लगेगा इधर तो आएगा 0.0071 फेरेड, ठीक है। तो ये आ जाएगा दोस्तों पृथ्वी की धारिता का मान।
देखो इस सूत्र से आया ये वाला मान, राइट। अब देखो दोस्तों, अथवा इसके अलावा मैं आप लोगों को एक दूसरा मेथड के द्वारा और बताना चाहूंगा। अथवा दोस्तों नॉर्मली धारिता जो है C बराबर होता है Q बटा V, C बराबर होता है Q बटा V। अब जो पृथ्वी है इसका विभव माना जाता है 0। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? पृथ्वी का विभव जो है V बराबर माना जाता है दोस्तों 0। तो यहां पे 0 रखेंगे, C बराबर Q बटा 0, तो C बराबर आएगा दोस्तों अनंत। C बराबर कितना आएगा? अनंत फेरड। तो इस प्रकार देखो दोस्तों, एक मान तो ये आया, ठीक है। अब प्रैक्टिकली दोस्तों यही मान होता है इसका। थ्योरेटिकली हमने निकाला इस सूत्र से, तो गोलीय चालक की धारिता वाले सूत्र से हमने निकाला, तो धारिता का मान ये आया। और यदि हम नॉर्मली प्रैक्टिकली देखें कि पोटेंशियल कितना होता है पृथ्वी का पोटेंशियल वोल्टेज होता है 0, तो यहाँ पे C बराबर Q बटा 0। किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग देते हैं, तो दोस्तों वैल्यू मिलती है हमें अनंत। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धारिता का मान जो है वो एक तरीके से प्रैक्टिकली ये लिया जाता है कि वास्तव में अनंत है। लेकिन वैसे हम देखें तो धारिता का मान जो है, पृथ्वी की धारिता का मान इतना हमें प्राप्त होता है। तो ये दो मान जो है नॉर्मली जो है प्रैक्टिकली यही माना जाता है, यही हम यूज करते हैं। बाकी यदि हो सकता है आपके कोई क्वेश्चन पूछा जाए इसमें, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्चुअली पृथ्वी की धारिता जो है वो कितनी हम ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और ज्यादा टेक्निकल ब्यूटीफुल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।